हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1 में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कशन किया था एंड लेक्चर 2 के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन किया था। हमने दोनों ही लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। इस लेक्चर में ये लेक्चर 3 होगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जितना भी नीट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। तो आप कोई भी चैप्टर अगेन बिना डिफरेंशिएशन के नहीं सीख सकते। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज होता है एंड जब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता, ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता डिफरेंशिएशन वाला, तब तक आपको ना तो काइनेमेटिक्स समझ में आएगा। अगर काइनेमेटिक्स नहीं समझ में आएगा तो आपको एनएलएम समझ में नहीं आएगा। एंड ट्वेल्थ में अगर आप हैं तो ट्वेल्थ में आप इवन आपने डिफरेंशिएशन के यूज देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके डेफिनेशंस देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। द पर्पज ऑफ डिफरेंशिएशन इज टू स्टडी द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है टाइम के साथ में, इन ए क्वांटिटी व्हेन अनदर क्वांटिटी वेरीज। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में हमें वेरिएशन को समझना है जब कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वहां पे चेंज हो रही है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे कि वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आता है, तो हम लोग उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं और वहां पे डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट काम में आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt। तो ये बेसिकली ये ds बाई dt एक तरीके का क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही है ds बाई dt। ओके, दूसरा एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं कि वेरिएशन इन वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक पार्टिकल है m मास का, ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जब ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, ओके, टाइम के साथ में। ओके, तो यहाँ पे टाइम के साथ में वेलोसिटी में वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, ये सब हमको समझने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। जैसे a इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में एंड ये किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। फिर जैसे मान लो और जनरल चीज अगर देखें तो हमें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होता है, वहां पे भी डिफरेंशिएशन का यूज देखने को मिलता है। फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। अगर हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टडी करना है तो वहां पे भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो जो डिफरेंशिएशन है ना, वो चेंज को बताता है। अब हो सकता है कि उस चेंज के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इस चेंज को स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन को समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है जो हम लोगों को समझनी है। जैसे पहली बात, क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी एनीथिंग, कुछ भी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। जैसे ये मास हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज कांस्टेंट। की कांस्टेंट क्या होता है। देखो, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है ना जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज नहीं होती। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या मीनिंग है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है चाहे आप एडिशन कर रहे हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं, या और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। ओके, तो ए क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 और 3.14 ही होगी। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, जहां जहां पे पाई यूज होता है वहां पे पाई की वैल्यू 3.14 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ई।
ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7, ये भी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। फिर उसके बाद में बहुत सारे इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, इन सब की वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट रहती है। फिर नेक्स्ट आता है वेरिएबल, कि एक वेरिएबल क्या होता है, एक क्वांटिटी विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड ए वेरिएबल। तो वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। ए वेरिएबल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, किसी भी इनमें से किसी के साथ भी या कोई और भी लाइक टर्म्स के साथ हम लोग किसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। अब देखो वेरिएबल, अगर वेरिएबल है इसकी वैल्यू वेरी करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं कि ए वेरिएबल विच कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विद इन स्पेसिफिक लिमिट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि कोई भी वेरिएबल जिसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि x है, मैंने बोला x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मेरी मर्जी में x की वैल्यू 1 भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी में x की वैल्यू -2 भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं x की वैल्यू यहां पे 14 भी ले सकता हूं, कुछ भी। तो अगर कुछ इस तरीके से वैल्यू हम लोग ले पा रहे हैं किसी वेरिएबल का, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन डिपेंडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। तो ए वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। हम कुछ भी अपनी मर्जी से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं मान सकते, लेकिन हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो y है एंड ये क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो y कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि x की जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है वो अपनी मर्जी से पुट करी है। ओके, तो ये x यहाँ पे कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं आ रही, y की वैल्यू यहां पे डिपेंड कर रही है कि x की क्या वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि चलो मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं लेकिन मुझे y इज इक्वल टू 7 चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे पता है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 ही आनी है। तो y यहां पे मजबूर है, y की वैल्यू यहां पे x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, y अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकता। ओके, तो y यहां पे क्या हो गया, y यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई होप इस एग्जांपल से आप लोगों को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, इन द अबव फंक्शन वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y वेयर वैल्यू ऑफ x कैन बी एनीथिंग। अपनी मर्जी से हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बट वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। y की वैल्यू x पे ही डिपेंड करेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मान सकते। तो यहां पे इस एग्जांपल के अंदर x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड y हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझनी है। ये बहुत हेल्प करता है डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि फंक्शन हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, जहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं इसको समझते हैं कि इट इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे देखो बात ये हो रही है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जहां पे हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है जिसमें एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है
एक वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम लोग फंक्शन को रीड कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये बोल दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। इधर क्या बोला मैंने, y इज द फंक्शन ऑफ x। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहां पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसको कैसे, ये इसका मीनिंग क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू, ये f है, ये यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। f यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे मान लो ऐसे रीड करना, p इज द फंक्शन ऑफ t। इसको कैसे लिखेंगे, p इज द फंक्शन ऑफ t, p इज इक्वल टू f ऑफ t। ओके, इसको कैसे रीड करेंगे, p इज द फंक्शन ऑफ t। ओके, फिर उसके बाद में है u इज द फंक्शन ऑफ r। तो यहाँ पे u इज द फंक्शन, ये x नहीं है यहाँ पे, ये r है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये r है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं u इज द फंक्शन ऑफ r। ओके, इसको इस तरीके से रीड करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक डिफरेंशिएशन की जितनी भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करी है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और चीज कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो देखो ऐसे समझो कि फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है जिसमें अगर हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। इनपुट डालेंगे तो कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट। जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे हमने इनपुट डाला x इज इक्वल टू 1, तो हमें आउटपुट मिला कितना, 4। ओके, अगर मैं इनपुट यहाँ पे 2 डालूंगा तो मुझे आउटपुट यहाँ पे कितना मिलेगा, 7। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट क्या डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं यहाँ पे x, और ये फंक्शन हमें आउटपुट कितना दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डाल रहा हूं तो आउटपुट मुझे क्या आ रहा है, y, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4। कब, जब हमने x कितना डाला, 2। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन एक तरीके की मशीन होता है जहां पे हम लोग x इनपुट दे रहे हैं एंड हमें y क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पे x तो हो गया इनपुट, ये तो हो गया इनपुट, ये साइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को। एंड यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे y जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग है ना, ये कैसे रीड कर सकते हैं, इसको हम लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पे कि y जो है वो फंक्शन है x का। ये क्या है, ये y फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये क्या है, ये है y इज द फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इनपुट डाल लूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 आउटपुट मिलेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 इनपुट डालूंगा यहाँ पे इस मशीन के अंदर तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मशीन क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन यहाँ पे मशीन है। ओके, तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे हो गया इनपुट, y यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट, एंड ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे क्या हो गया, मशीन। ओके, आई होप आप लोगों को फंक्शन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो अब देखो हम लोग आगे कंटिन्यू करें, इससे पहले आप लोग एक चीज को समझो। तो देखो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड ऊपर हमने डेफिनेशन से देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेरिएशन को बताता है। किसको बताता है, वेरिएशन को बताता है। एंड अब ये किसी भी क्वांटिटी में वेरिएशन क्या हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट हो सकता है या क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट हो सकता है या क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो किसी भी क्वांटिटी के अंदर, ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों उस क्वांटिटी के अंदर चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं चेंज से रिलेटेड होता है, कि ये किसी भी क्वांटिटी में किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ में या किसी भी और वेरिएबल के साथ में, उस चेंज को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब फिजिक्स में हमारे पास में दो तरीके के चेंज होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के अभी हम लोग देखेंगे, बट आप लोग समझो इस चीज को कि फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी में दो तरीके के चेंज होते हैं। एक होता है लार्ज चेंज एंड एक होता है बहुत ही छोटा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ओके, कितने तरीके के चेंज होते हैं फिजिक्स में? दो तरीके के चेंज होते हैं, एक लार्ज चेंज होता है एंड एक होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है। अब इस वेरी वेरी स्मॉल चेंज को मैथ्स की टर्म में हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो अगर किसी क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से, तो हम लोग वहां पे उसको किसकी फॉर्म में स्टडी करते हैं? हम वहां पे उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो बच्चों को मोस्टली डाउट होता है, उनको इस चीज की समझ नहीं होती है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके के चेंज होते हैं, एक लार्ज चेंज होता है, एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है। तो बेसिकली इस वेरी वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होते हैं, कितने, और जो चेंज होता है उसको क्या, लार्ज चेंज को क्या बोलते हैं एंड वेरी वेरी स्मॉल चेंज को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो जैसे मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे रीड करेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x, द वैल्यू ऑफ फंक्शन y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, ये हमें पता है। If we change the value of x, then the value of y will also change. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमें पता है y की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे मान लो हमने x की वैल्यू x1 रख दी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है? y1। x की वैल्यू x2 रख दी तो मान लो y की वैल्यू कितनी होगी? y2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें चेंज इन x, तो चेंज इन x कितना किया हमने? पहले x2 माइनस x1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन x को रिप्रेजेंट करेगा। एंड y2 माइनस y1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये चेंज इन y को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इस चेंज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में एक और तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा y। ओके, तो ये जो चेंज है इसको हम लोग डेल्टा x एंड डेल्टा y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फिजिक्स के अंदर ये वाला जो डेल्टा x एंड डेल्टा y वाली जो टर्म है ये बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। जब भी लार्ज चेंज होता है तो हम लोग डेल्टा की टर्म यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉल चेंज होगा उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे। ओके, देखेंगे अभी थोड़े टाइम में। अब देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन चेंज इन x वी हैव टू टाइप्स ऑफ चेंज इन y। द फर्स्ट चेंज इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसका मतलब क्या है? दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में y के अंदर एवरेज चेंज है। तो एवरेज चेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू कहां से? y1 से y2 तक चेंज होगी। तो यहां पे हम लोग चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x है, इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये वाला जो है ना, ये डेल्टा y, ये यहां पे लार्ज चेंज है बेसिकली, यहां पे क्या है? लार्ज चेंज है। ओके, फिर नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dy बाई dx। तो यहां पे देख सकते हैं आप डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है? ये वाला डेल्टा y बाई डेल्टा x। एंड इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? dy बाई dx, dy बाई dx। एंड यही हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास में दो तरीके के चेंज होते हैं y के अंदर, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ओके, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस को एक एग्जांपल से समझें, तो जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ओके, तो जैसे मान लो यहां पे
एक ये कार है, ये कार t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, ओके, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एंड ये कार यहां पे मूव कर रही है एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। अब मान लो ये कार यहां पे पहुंचती है, कार ये ए पॉइंट से स्टार्ट करती है कार एंड बी पॉइंट पे पहुंचती है, एंड जब बी पॉइंट पे पहुंची तो इसको यहां पे टाइम की वैल्यू मान लो कितनी है 4 सेकेंड, कितनी है 4 सेकेंड, ओके। अब यहां पे ध्यान से समझना, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो अभी भी क्या है, वेरिएबल है। अब मैं आपको दो चीजों का यहां पे मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक तो हो गया एवरेज रेट एंड एक हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, ध्यान से समझना यहां पे। तो देखो यहां पे वेलोसिटी एंड यहां पे वेलोसिटी दोनों जगह पे अलग अलग होगी। जैसे मान लो यहां पे वेलोसिटी हमारी कितनी है va एंड यहां पे वेलोसिटी कितनी है vb। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मुझे वेलोसिटी बताओ कार की t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, तो इस केस में आप लोग यहां पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, एवरेज वेलोसिटी। तो जब टाइम इंटरवल की बात आती है तो हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वैल्यू, ओके। तो एवरेज व्हाट इज velocity of car from t is equal to 1 second to t is equal to 4 सेकेंड। तो ये एक 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो गया। इस टाइम इंटरवल में अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे यहां पे, आप बताओगे यहां पे एवरेज वेलोसिटी। क्या बताओगे, एवरेज वेलोसिटी। ये पूरी फिजिक्स में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है कि जब टाइम इंटरवल की बात आती है, जैसे 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ये जो टाइम इंटरवल हुआ, ये कितने का हुआ, 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ। तो इसमें इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या इस कार की जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखो यहां पे कोई टाइम इंटरवल नहीं है, मैंने एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया यहां पे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को बताता है। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मुझे एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी क्या होगी वो बताओ। तो वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो कार की वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी बताओगे, इस केस में आप लोग कौन सी वेलोसिटी बताओगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओगे। कौन सी वेलोसिटी बताओगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओगे, ओके। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को वेलोसिटी पूछा गया तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओगे, एंड जब एक टाइम इंटरवल के अंदर आप लोगों को कुछ वैल्यू पूछा गया तो आप कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, ओके। तो आई होप इस एग्जांपल से आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हम लोग किसी भी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वजह से दो तरीके के चेंज हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एंड एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, और ये दोनों ही एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। आई होप आप लोगों को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को बताता है, एंड यहां पे डी वाई बाई डी एक्स ये किसको बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। ये किसको बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। एंड यही जो डी वाई बाई डी एक्स है यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसके बाद में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस x1। तो यहां पे ये y2 माइनस वन, ये डेल्टा y जो है ये यहाँ पे लार्ज चेंज को बताता है, और ये भी इसके अंदर डेल्टा x के अंदर क्या है, यहाँ पे लार्ज चेंज है। तो अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे मान लो इफ ए बॉडी कवर्स ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t, then average rate of change of displacement s with respect to t is delta s by delta t। अब यहाँ पे स्मॉल का मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल ये अभी भी इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल के कंपैरिजन में तो ये लार्ज है ना, ओके, ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
ऐसे ही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। एंड ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, हम लोग फिजिक्स के टर्म में इसको क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी नाम दे दिया हमने इसका। एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहां पे, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा वी इन टाइम इन स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। ओके, तो यहां पे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा यहां पे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद में देखो ये चीज समझने की जरूरत है, लार्ज चेंज जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक लार्ज चेंज होता है, एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है। अब इस वेरी वेरी स्मॉल चेंज को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे चेंज इन वाई, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई, और ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। अगर मुझे चेंज इन p लिखना है तो ये हो जाएगा डेल्टा p, ये क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1। ये लार्ज चेंज को बताता है। चेंज इन v, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा v, एंड ये हो जाएगा v2 माइनस v1। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब इसको मैथ्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फानाइटली स्मॉल चेंज। इसको क्या बोलते हैं? इन्फानाइटली स्मॉल चेंज हम लोग बोलते हैं। अब इन्फानाइटली स्मॉल चेंज इन y, तो ये हो जाएगा dy। ओके, तो dy का मतलब क्या है यहाँ पे? वेरी वेरी स्मॉल चेंज और इन्फानाइटली स्मॉल चेंज। एंड डेल्टा y का मतलब क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा लार्ज चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब देखो ये जो डेल्टा y है इसका मतलब है लार्ज चेंज। लेकिन अगर मान लो डेल्टा y की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए, अब ये क्या है? इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है ये समझने की जरूरत है कि यहां पे डेल्टा y जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। जैसे मान लो 0.000005। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा y की वैल्यू कुछ ऐसी है, डेल्टा y की वैल्यू कुछ ऐसी है लेकिन 0 नहीं है। डेल्टा y जो चेंज इन y है वो टेंड्स टू 0 है लेकिन एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहां पे हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे कि व्हेन डेल्टा y टेंड्स टू 0, देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy। ओके, व्हेन डेल्टा y टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? dy। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन p, ये क्या हो जाएगा? dp हो जाएगा। तो व्हेन यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि डेल्टा p टेंड्स टू 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा? dp के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन v dv, और इसमें भी क्या हो जाएगा कि व्हेन डेल्टा v इज टेंड्स टू 0। ओके, तो डेल्टा v टेंड्स टू 0 का मतलब है यहां पे डेल्टा v की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 की तरफ है, 0 के बहुत पास में है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहां पे जब बहुत छोटा चेंज होता है ना, तब हम लोग यहाँ पे dy, dp, dv ये वाले टर्म्स, dx ये वाले टर्म्स यूज करते हैं। एंड जब बड़ा चेंज होता है तब उस केस में हम लोग डेल्टा y, डेल्टा p एंड डेल्टा v इस टाइप की टर्म्स यूज करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो इट टॉक्स अबाउट चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर at a particular instant. It talks about the change in one quantity with respect to other at a particular instant, जैसे हमने पहले बात करी है। We know that delta y by delta x average rate of change of y with respect to x, and यहाँ पे delta y लार्ज चेंज को बताता है, डेल्टा x यहाँ पे ये भी लार्ज चेंज को बताता है x के अंदर। लेकिन अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो, मतलब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल चेंज हो, तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा जो क्या हो जाएगा? dy, और ये क्या हो जाएगा? dx। ओके, तो देखो मैथमेटिकल टर्म्स में ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैसे बन जाएगी? जब यहां पे डेल्टा x हम लिमिट लगा देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। ओके, इसको मैथमेटिकल टर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इसके आगे एक लिमिट लगा दूं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। ये लिमिट यहां पे इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि डेल्टा x की वैल्यू है वो
जीरो के बहुत, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के बहुत पास में है लेकिन जीरो नहीं है, मतलब एक्स के अंदर बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जब हम लोग यहां पे लिमिट पुट कर देते हैं। ओके, एंड ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड ये dy बाई डी एक्स ही क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये नाम भी हम लोग इसका बोल सकते हैं। अब उसके बाद में इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये चेंज इन y है, ये चेंज इन x है, लेकिन ये बड़ा चेंज है। ओके, अब dy बाई डी एक्स, इसका भी मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये y2 माइनस y1 ये इन्फिनिटली स्मॉल चेंज, दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, एंड यहाँ पे ये x2 माइनस x1 ये भी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इन्फिनिटली स्मॉल चेंज। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल देख सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ds बाई dt। ओके, v इंस्टेंटेनियस ds बाई dt, एंड ये ds बाई dt कहां से आया, एवरेज वैल्यू से ही आया है, जब हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट लगा दी क्या, डेल्टा t टेंस टू जीरो। जब चेंज इन टाइम बहुत स्मॉल हो जाता है ना, उस केस में हम लोग यहाँ पे ds बाई dt लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो ए इंस्टेंटेनियस dv बाई dt है, एंड ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंस्टेंटेनियस कब बनेगा, जब डेल्टा t क्या होगा, बहुत छोटा, एंड डेल्टा t जब बहुत छोटा होता है तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं t1 की वैल्यू है 2.9999 सेकेंड, एंड t2 की वैल्यू है 3.00001 सेकेंड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस वो डेल्टा t टेंस टू जीरो होगा, बहुत छोटा डिफरेंस होगा यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हम लोग डिफरेंशिएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो जैसे मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर हमें यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में, ओके, द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज, या तो हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, या df बाई dx भी हम लोग लिख सकते हैं, एंड ये है y प्राइम एंड ये है y एंड यहाँ पे डॉट। ओके, तो जनरली हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के अंदर या तो ये वाली फॉर्म यूज करते हैं या ये वाली यूज करते हैं, बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 95% केसेस में हम लोग ये ही वाली जो फॉर्म है डिफरेंशिएशन की या नोटेशन है, ये वाला नोटेशन ही हम लोग 95% केसेस में यूज करते हैं। तो ये वाला नोटेशन है, यही नोटेशन हम लोग 95% केसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं पूरी फिजिक्स के अंदर। ओके, बाकी अगर आप लोग ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू c, ओके, एंड c यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, c यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, एंड मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू 2x। तो ये यहाँ पे ये जो 2x है ना, ये 2x ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास में तीन टर्म है, एक 2x हो गया, एक x क्यूब हो गया, एक माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे इस वाले को नाम दे देता हूँ कि ये वाला u है, ये वाला v है, एंड ये वाला क्या है, w। तो ध्यान से देखो यहाँ पे u किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, यहाँ पे v किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है, एंड यहाँ पे w किसके इक्वल है, माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल है। ओके, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो u है यहाँ पे ये x का फंक्शन है। देखो u इज इक्वल टू 2x है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि u इज द फंक्शन ऑफ x। मैं इसको भी यहाँ पे क्या लिख सकता हूं,
v इज द फंक्शन ऑफ x एंड यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, w इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो बेसिकली हम लोग y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y को u प्लस v माइनस w। ओके, इस फॉर्म में भी हम लोग y को लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां पे u v w ऑल आर फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में बात करेंगे एंड अगर आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम सोल्व करनी है एंड डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को यूज करनी है इसके एप्लीकेशंस के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर, तो आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स है ना वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x। हमने क्या मान लिया, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट रूल कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो हमने बात करी थी, तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को बताता है। लेकिन जब हम लोग बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट में तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट में चेंज कितना होता है, जीरो। तो डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमेशा कोई भी कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। ओके, एंड यहाँ पे c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे रूल दिया हुआ है कांस्टेंट रूल के अंदर, y इज इक्वल टू सी यू आप लोगों को दिया हुआ है, जहां पे c तो एक कांस्टेंट है लेकिन u एक फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है। ओके, तो ओवरऑल बेसिकली u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। एंड तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो c है ना, इस u से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे c जो है वो u से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड u एक x का फंक्शन है। तो यहां पे ये जो y ओवरऑल एक x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, y यहां पे लिख सकते हैं हम लोग y इज द फंक्शन ऑफ x इनडायरेक्टली, y किसका फंक्शन है, यहां पे x का फंक्शन है। तो जब आप लोगों को इस तरीके वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है कि जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे एंड जो u है ना, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ये जो 4 है, इस 4 को हम लोग बाहर लिख देंगे डिफरेंशिएशन के एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर dy बाई dx लिखना चाहें तो 4 बाहर आ जाएगा एंड d बाई dx एंड यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम लोग, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, अगर कोई फंक्शन आप लोगों को गिवन है तो। फिर उसके बाद में है सम ऑफ मोर फंक्शंस, जैसे ये हमने बात करी है y इज इक्वल टू क्या है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एंड यहाँ पे u v w ऑल आर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे सारे के सारे किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो यहाँ पे dy बाई dx अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड प्लस माइनस कर देंगे। उनके बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। अगर प्लस माइनस लाइक एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो वो साइन लगा देंगे। तो हमें इंडिविजुअल फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके प्लस माइनस करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हमें t के रेस्पेक्ट में बताना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p q r सभी किसके फंक्शन है, अब x के फंक्शन नहीं है, ये t के फंक्शन है, t वेरिएबल के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, t वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dp बाई डी टी प्लस dq बाई dt। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस dr बाई dt, इस तरीके से हम लोगों को लिखना है। उसके बाद में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक है प्रोडक्ट रूल एंड एक है डिवाइड रूल। तो जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू uv दिया हुआ है एंड यहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ x, v क्या है, फंक्शन ऑफ x, दोनों u एंड v दोनों x के फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है एंड ये वाला जो रूल है ये सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, जिसको कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों को कैसे याद रखना है कि हम लोग एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू यू वी, दैट इज dy बाई dx, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को उंगलियों पे याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
उसके बाद में डिवाइड रूल है, तो जैसे मान लो हमारे पास में u और v, u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, एंड यहाँ पे ये दोनों डिवाइड है, तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर एंड ये आ जाएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर, फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस, फिर u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद में आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर रूल। ओके, तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है एंड n यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उस केस में dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा n x की पावर n माइनस वन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पे ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, n x रेज टू n माइनस वन। जितने भी यहाँ पे रूल डिस्कस किया है हम लोगों ने, सारे के सारे रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में जहां पे भी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग, हमें y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स को इसके साथ कंपेयर करें यहाँ पे, तो इसको लिख सकता हूं मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर वन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन, दैट इज वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन। तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, वन इंटू एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, एंड किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वन। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब किसी भी वेरिएबल का के ऊपर पावर वन होती है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन। जैसे मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू टी है, तो मुझे dy बाई डी टी लिखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू आर है एंड मुझे dy बाई डी आर लिखना है, तो कितना आ जाएगा, वन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू फोर एक्स दिया हुआ है, तो ये वाला रूल है y इज इक्वल टू सी यू, जहां पे c कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे एंड x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, एंड x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx बाई dx, ये कितना होता है, वन। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर, ये फोर एज इट इज, एंड इससे मल्टीप्लाई dx बाई dx, तो फोर इंटू वन दैट इज इक्वल टू फोर। ओके, तो ये रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वाले एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इससे आप लोगों को आना, डिफरेंशिएशन के जो ये सिंपल रूल हमने डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू फाइव। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मैं कंपेयर करूं x रेज टू n, तो मेरे पास n निकल के आता है 5, कितना आता है, n की वैल्यू यहाँ पे 5। तो अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन, दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस सेवन, तो इसको कंपेयर करें x रेज टू n से, तो n की वैल्यू निकल के आती है माइनस सेवन, n की वैल्यू कितनी निकल के आती है, माइनस सेवन यहाँ पे निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे बार बार यूज करूंगा, तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस सेवन है, माइनस सेवन इंटू एक्स की पावर माइनस सेवन माइनस वन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स की पावर माइनस एट। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स की पावर सेवन बाई टू, y इज इक्वल टू एक्स की पावर सेवन बाई टू। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग x की पावर n से कंपेयर करें, तो वो सेवन बाई टू है, एंड dy बाई डी एक्स आ जाएगा सेवन बाई टू एक्स की पावर सेवन बाई टू माइनस वन। तो dy बाई dy
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/2 एक्स की पावर 5/2। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर -4.5। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें x की पावर n से, तो n की वैल्यू निकल के आती है -4.5। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4.5 x की पावर -4.5 -1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू -4.5 इंटू एक्स की पावर -5.5। ओके, अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 4.5 कितना होता है 9/2 x की पावर -11/2। इस तरीके से इस फॉर्म में भी आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। ओके, फिर फिफ्थ वाला एग्जांपल, दैट इज y इज इक्वल टू x रेज टू पाई। सो y इज इक्वल टू x रेज टू पाई, एंड इसको कंपेयर करें हम लोग यहाँ पे x की पावर n से, तो n निकल के आता है पाई, जिसकी वैल्यू कितनी है 3.14। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x की पावर 3.14 एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू 3.14 इंटू एक्स की पावर 3.14 -1। सो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 3.14 एक्स की पावर 2.14। ओके, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3.14 को मैं पाई लिख सकता हूँ इंटू एक्स की पावर 2.14। ये हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। ओके, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसके बाद में हमारे पास सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 एंड x की पावर n। तो अगर कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे dy बाई dx क्या लिखा सकते हैं, n इंटू एक्स की पावर n -1, that is 1/2 -1। so dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये कितना हो जाएगा -1/2। तो इसको लिख देता हूं मैं -1/2। ओके, तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 x की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाली जो जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर प्लस हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर dy बाई dx हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्टली यूज होता है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ कि इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स है, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद में सेवंथ वाला देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 3.14 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3.14 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, पाई का स्क्वायर करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आएगा। एंड 10 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, 10 क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल वाली चीज कुछ भी नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 8 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये भी तो एक कांस्टेंट है ना हमारे पास में 1/2। ये देखो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है 0। ओके, तो आई होप ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनसे आप लोगों को एक क्लैरिटी आई होगी कि हमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किस तरीके से करने चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। मैं आपको बोलूंगा कि मैं सोल्व करूं उससे पहले आप एक बार स्क्रीन को रोक के ये वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। ओके, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
ओके, तो यहां पे देखो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x² 2x प्लस 5। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है, 3x² 2x एंड 5। हम इनको मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं u, ये वाला मान लेते हैं v एंड ये वाला मान लेते हैं w। तो यहाँ पे u को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे u को लिख सकता हूँ 3x², v को लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x एंड w को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 5। एंड जैसा हमने रूल देखा था, उस रूल में क्या देखा था कि यहाँ पे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ में, y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx कैसे लिखते हैं, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करके ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इंडिविजुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे du बाई dx की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो 3 को एज इट इज रखेंगे, 3 को तो हमने बाहर, 3 तो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर रख लेंगे। x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x। 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद में dv बाई dx, 2 को बाहर रखेंगे एंड x का डिफरेंशिएशन हमने बात करी थी, कितना हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। फिर dw बाई dx एंड ये 5, देखो 5 तो कांस्टेंट है ना, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx दैट इज 3 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस वाले फंक्शन का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे अगेन हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सबको ऐड कर देंगे यहां पे। तो जैसे मान लो इस वाले टर्म का मुझे x² का, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई dx x रेज टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6x रेज टू 5। मुझे यहाँ पे d बाई dx, यहाँ पे 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 को तो बाहर लिख दूंगा। फिर उसके बाद में देखो 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे x क्यूब का केवल डिफरेंशिएशन करेंगे एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x², कितना हो जाएगा 3x², n x की पावर n माइनस 1। ये वाले फॉर्मूले से हम लोग इसका इजीली डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में d बाई dx 7x का कितना हो जाएगा, तो 7 को तो बाहर रख दूंगा एंड इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1। ओके 1। फिर उसके बाद में आता है d बाई dx 8 एंड 8 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे टोटल dy बाई dx अगर मुझे लिखना है तो कितना हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 7 इंटू 1 प्लस 0 एंड दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 6x की पावर 5 प्लस 9x² प्लस 7। ओके, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला निकल के आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो आगे जो भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे ये वाली चीज मैं करके नहीं देखूंगा, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन से हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं वो वाला मैं यहाँ पे बताऊंगा, और मैं बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx, तो d बाई dx x की पावर 6 माइनस, अब दो 3 है ना, ये 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के, एंड डिफरेंशिएशन केवल किसका करेंगे, यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस 4 को बाहर ले लेंगे एंड d बाई dx x की पावर माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x रेज टू 5 माइनस 3, x² का कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 एंड यहाँ पे x रेज टू माइनस 5 का कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 6। आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब भी पावर हो n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है माइनस 6 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस 6 पावर आ रहा है।
तो फर्दर हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना लिखेंगे 6x⁵ माइनस 6x माइनस 20x⁻6। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एंड -5 को, तो ये -20 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला डिफरेंशिएशन हो गया इस वाले फंक्शन का। एंड अभी लास्ट वाला डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 बाहर रखेंगे हम लोग, फिर d बाई डी एक्स x⁻², फिर प्लस यहाँ पे d बाई डी एक्स x⁻5/2 एंड प्लस 3 बाहर रखेंगे d बाई डी एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा √x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2, x⁻2 का हो जाएगा -2x⁻3 प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा -5/2 x⁻7/2 एंड प्लस 3 √x का कितना होता है 1/2 √x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3x⁻3। यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा -5/2 x⁻7/2 एंड प्लस 3/2 इंटू 1/√x। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन है ये इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ओके तो आई होप इन एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन इस टाइप के डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। तो अभी चलो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो y इज इक्वल टू uv वाला जो रूल है उसके ऊपर यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे 2 एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे दोनों एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल उठाते हैं जहां पे क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू x-1 एंड 2x+1। ओके तो यहाँ पे अगर देखें तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग 2 यहाँ पे टर्म्स मान सकते हैं। इस वाले को मैं u मान लूंगा, इस वाले को मैं क्या मान लूंगा v। ओके तो हमारे पास ये वाला जो टर्म है ये वाला हो जाएगा u एंड ये वाला टर्म है ये वाला हो जाएगा v। ओके तो अब ध्यान से देखें तो हमारे पास में u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू आ गई x-1 एंड जो v की जो वैल्यू है वो है 2x+5। ये हमारे सामने u और v की वैल्यू है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू यू वी वाले रूल से। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई dx। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने एक को एज इट इज रख दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज रख दिया पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो अब देखो इस वाले फॉर्मूला में हमें किसकी जरूरत है, हमें dv बाई dx एंड du बाई dx की जरूरत है। तो ये हमारे पास में u है तो इससे हम लोग यहाँ पे du बाई dx निकाल लेंगे एंड ये हमारे पास में v है जिससे हम लोग क्या निकाल लेंगे dv बाई dx निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई dx। तो हम लोग इस वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाले फंक्शन में अगेन 2 टर्म है, एक x है एंड एक 1 है। तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास में 1। एंड फिर उसके बाद में अगर dv बाई dx लिखना चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इस वाले फंक्शन में भी हमारे पास में 2 टर्म्स हैं, एक 2x है एंड एक 5 है। अगेन 5 कांस्टेंट है एंड 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सिर्फ 2 इंटू 1। तो दैट इज dv बाई dx हमारे पास कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू u कितना है x-1, dv बाई dx कितना है इंटू 2 प्लस v कितना है 2x+5 इंटू du बाई dx यहाँ पे कितना है 1। तो इस तरीके से हम लोग dy बाई dx कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x-2 प्लस ये आ जाएगा 2x+5। सो dy बाई dx इज इक्वल टू अगर इनको जोड़ दें तो 4x प्लस ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी इस वाले फंक्शन के लिए। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x³ 3x² - 2। तो अगेन यहां पे हम लोग क्या करेंगे
इस वाले को u मान लेते हैं, इस वाले को हम लोग क्या मान लेंगे v। तो हमारा u कितना हो जाएगा x क्यूब एंड v हमारा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो रूल है यूवी रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला फंक्शन यूवी रूल को फॉलो कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो अब हमें यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 6x माइनस 0 एंड दैट इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6x। ओके, तो ये वाली जो टर्म्स है इनका डिफरेंशिएशन करना हम लोगों ने पहले सीखा है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना है 6x प्लस v की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है 3x स्क्वायर। तो अब अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6x रेज टू 4 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x रेज टू 4 माइनस 6x स्क्वायर। तो 6x रेज टू 4 एंड 9x रेज टू 4 ये हो जाएगा 15x रेज टू 4। So dy by dx is equal to 15x raised to 4 minus 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो 3x स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे y इज इक्वल टू यू बाई वी वाले रूल जो कि डिवाइड रूल है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, तो इस वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं इसको फिर से लिखूं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे इसको हम लोग u मान लेंगे एंड इसको हम लोग क्या मान लेंगे v। तो ये हमारा हो जाएगा u एंड ये हमारा हो जाएगा v। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब फॉर्मूला क्या है dy बाई dx, तो ये कौन सी फॉर्म है u बाई v वाली फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर देन v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। ये फॉर्मूला है डिवाइड रूल का। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हमें du बाई dx की यहाँ पे भी जरूरत है, dv बाई dx की यहाँ पे भी जरूरत है। इसका मतलब ये दोनों है ना, इन दोनों का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए du बाई dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2x एंड dv बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर। ओके, यहां से आप लोग देख सकते हैं हमने du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे v कितना है, v है x क्यूब प्लस 1 एंड du बाई dx की वैल्यू कितनी है 2x, फिर माइनस साइन, फिर u कितना है x स्क्वायर, देन dv बाई dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, एंड इसको फर्दर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर एंड ऊपर हमें मिलेगा यहाँ पे 2x रेज टू 4 प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा 3x रेज टू 4। यहाँ पे इस 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा एंड x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x रेज टू 4 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल x रेज टू 4 कितना हो जाएगा, ये 2x रेज टू 4 है, ये माइनस 3x रेज टू 4 है। तो हमारे पास में जो dy बाई dx जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 रेज टू 2
एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस एक्स रेस टू 4, ये हो जाएगा x रेस टू 4। ओके, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा जो कि डिवाइड रूल पे बेस्ड है या u बाई v मेथड के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ पे हमें dy बाई dt बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर y जो है वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ t है। y यहाँ पे किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड वो फंक्शन y क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। तो इसको हम लोग मान लेंगे u, इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे v। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन एंड v यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। अब हम लोग यहाँ पे इसको u बाई v मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा v स्क्वायर और v du बाई dt माइनस u dv बाई dt। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए, du बाई dt की वैल्यू चाहिए, dv बाई dt की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पे du बाई dt निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 2t एंड यहाँ पे dv बाई dt अगर निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 2t। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं du बाई dt की वैल्यू निकाल ली एंड dv बाई dt की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास में dy बाई dt जो आएगा वो v स्क्वायर, तो v यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, देन v एज इट इज टी स्क्वायर प्लस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du बाई dt दैट इज 2t, माइनस साइन आएगा, फिर उसके बाद में आएगा u एज इट इज टी स्क्वायर माइनस वन एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई दैट v दैट इज 2t। तो इसको फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dt इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2t। ओके, तो यहाँ पे 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास में जो आएगा dy बाई dt वो आ जाएगा 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा dy बाई dt। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं u बाई v मेथड से रिलेटेड और u बाई v रूल से रिलेटेड। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में बात कर ली। अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, मतलब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये वाले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं ये। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद में सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x एंड कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कोट x। ओके, तो ये हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये हम लोग एप्लीकेशंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में दो फंक्शन और होते हैं, एक लॉग फंक्शन होता है, तो y इज इक्वल टू ln x एंड ये जो ln x होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं log बेस ex एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इस लॉग फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कितना होता है 1/x होता है इसका डिफरेंशिएशन। एंड उसके बाद में है y इज इक्वल टू e रेस टू x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा e रेस टू x। ओके, अब देखो हमारे पास में यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है जो ऊपर फॉर्मूला है उनके ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले आप पॉज करिए एंड ये पांचों क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई
डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स एंड माइनस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या हो जाएगा cos x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो सिंपली ये वाला जो हमारा है ये वाला डिफरेंशिएशन है इस वाले फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स कोट एक्स प्लस 4 यहां पे कांस्टेंट है तो 4 को डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे 4 डी बाई डी एक्स एंड यहां पे आ जाएगा कोस एक्स। ओके अब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग यहां पे कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 एज इट इज कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे देखो हमारे पास में इसमें दो फंक्शन है e रेस टू एक्स एंड ln x। तो यहां पे ये एक अलग फंक्शन है जिसको हम लोग u मान सकते हैं, ये एक अलग फंक्शन है जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं v मान सकते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसको मैंने u मान लिया एंड इसको मैंने यहां पे क्या मान लिया v। तो यहां पे ये हमारा फंक्शन कौन सा होगा y इज इक्वल टू u v वाला फंक्शन हो गया। ओके जहां पे इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहां पे तो u इज इक्वल टू e रेस टू x है एंड v इज इक्वल टू यहां पे ln x है। तो इस वाले फॉर्मूला के अंदर हमें यहाँ पे dv बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, du बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास में du बाई डी एक्स। तो ऊपर आप लोगों ने देखा e रेस टू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e रेस टू x ही होता है। ओके एंड dv बाई डी एक्स निकालने के लिए ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो जो ऊपर फॉर्मूले है ना वो फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u कितना है e रेस टू x एंड dv बाई डी एक्स कितना है 1 बाई एक्स प्लस v कितना है ln x एंड du बाई डी एक्स कितना है e रेस टू x। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू x बाई एक्स प्लस e रेस टू x ln x। आप लोग चाहें तो यहाँ पे e रेस टू x को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स बच जाएगा एंड ये बच जाएगा ln x। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस वाले फंक्शन का। ओके तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके तो यहां पे अगेन ये एक यूवी मेथड है। कौन सा मेथड है यूवी मेथड, जहां पे इसको हम लोग u मान सकते हैं एंड इसको हम लोग क्या मान सकते हैं v मान सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा u एंड ये हमारा हो जाएगा v। तो y इज इक्वल टू u v एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ओके एंड u किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के इक्वल एंड v किसके इक्वल है साइन x के इक्वल है v। ओके एंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए dv बाई डी एक्स एंड du बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इन फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एंड dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन x का कितना होता है cos x। ओके तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u कितना है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में dv बाई डी एक्स कितना है cos x प्लस v कितना है साइन x एंड du बाई डी एक्स कितना है 2x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x।
तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस वाले फंक्शन का। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाला लेक्चर पूरा देखते हैं ना, तो आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, आपकी इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे चीजें बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए ये वाला लेक्चर। फिर उसके बाद में है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स, इस वाले का करते हैं। तो यहां पे इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस वाले ऊपर वाले को u मान लूं और इसको यहां पे v मान लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पे मैंने इसको क्या मान लिया u एंड इसको क्या मान लिया मैंने v। तो यहां पे u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v कितना हो जाएगा x प्लस कोस एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो अब देखो ये वाला फंक्शन हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, u बाई वी वाले फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू u बाई वी, जहां पे u कितना है साइन एक्स एंड ये कितना है v x प्लस कोस एक्स। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, u बाई वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर देन v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई dx। अगेन हमें du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। ओके, तो du बाई dx कितना हो जाएगा, du बाई dx तो हो जाएगा cos x। ओके, एंड dv बाई dx यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड cos का हो जाएगा माइनस साइन x। तो हमारे पास में ये वैल्यूज यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास में फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर में क्या आ जाएगा नीचे, v स्क्वायर में आ जाएगा x प्लस कोस x होल स्क्वायर, फिर v कितना है x प्लस कोस x इंटू डी बाई डी एक्स कितना है कोस x माइनस इसके बाद में u कितना है साइन x एंड dv बाई डी एक्स कितना है 1 माइनस साइन x, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो अगर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा x प्लस कोस x स्क्वायर, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x कोस x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस साइन x एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं ये कोस स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये मिलके कितना बन जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा x प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा x कोस x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स एंड ये कितना हो जाएगा 1। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट x प्लस कोस x होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x कोस x प्लस 1 माइनस साइन x। ओके, तो इस तरीके से ये वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का। ओके, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद है, सारे रूल याद है, तो आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करेंगे एंड वो है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, देखो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स ये आता है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन पता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस एक्स होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मान लो हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है हमें, तो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो चेन रूल हमें हेल्प करता है इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में। ओके, तो चेन रूल क्या होता है पहले उसको समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में यहां पे गिवन है कि y जो है ना वो फंक्शन है x का, बट x किसका फंक्शन है यहां पे t का, x किसका फंक्शन है यहां पे t का। ओके, तो जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग साइन
टी स्क्वायर प्लस 1। मान लो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, तो यहां पे देखो y किसका फंक्शन है, यहां पे log का, बट log यहां पे खुद किसका फंक्शन है, साइन का, एंड साइन यहां पे किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, वो किसकी हेल्प से किया जाता है, चेन रूल की हेल्प से किया जाता है यहां पे। तो यहां पे देखो हियर y इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ t। ये आप लोगों को यहां पे समझने की जरूरत है। ओके, तो जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल, यहां पे एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें देखो y इज द फंक्शन ऑफ साइन, एंड साइन किसका फंक्शन है, यहां पे साइन खुद x का फंक्शन है। ओके, तो अगर मैं मान लो इसको मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर मैं t मान लू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, t। तो यहां पे ये जो t है ये किसका फंक्शन हो गया, x का। ओके, तो अब मैं इस फंक्शन को अगर मैं इसको t मानूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा, ये साइन t बन जाएगा ना केवल। तो अब y को क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन t लिख सकता हूं, जहां पे t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये है। तो अब देखो ये वाली जो टर्म है ना, यहां पे आप लोगों को ध्यान से समझनी है चीजें कि y इज इक्वल टू साइन t, इस वाले फंक्शन के अंदर ये जो t है ना, ये t है, इसको इनपुट बोलते हैं, t को क्या बोलते हैं, इनपुट। ये साइन है, इसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं, एंड y यहां पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ओके, y को क्या बोलेंगे यहां पे, आउटपुट। आपको इस फंक्शन के अंदर ये तीनों टर्म समझनी जरूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी चेन रूल को समझने के लिए। ओके, तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आपको चेन रूल की जब भी चेन रूल से रिलेटेड जब भी आपको कोई डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर देखा जाए तो यहां पे मेन फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में साइन का इनपुट क्या है भाई, यहां पे साइन का इनपुट यहां पे t है, इस t का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। तो पहले हम लोग मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। बस आपको इतना याद रखना चेन रूल में, और उसके बाद में कुछ भी याद नहीं रखना। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो y इज इक्वल टू साइन 2x यहां पे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 2x, एंड हमें फाइंड dy बाई dx करना है यहां पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को क्या मान लेंगे, इस 2x को हम लोग क्या मान लेंगे, t के इक्वल मान लेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, साइन, एंड इसका इनपुट क्या है, t इसका इनपुट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मेन फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos t हो जाएगा, एंड फिर ये जो इनपुट है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx। ओके, तो अब t की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहाँ पे वापस 2x वैल्यू पुट कर देंगे, एंड ये dt बाई dx, क्योंकि t कितना है, 2x है ना, तो dt बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, केवल 2 आएगा। इस तरीके से आप लोगों को चेन रूल को यूज करते हुए डिफरेंशिएशन करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर इस फंक्शन का करना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन, तो यहां पे मेन फंक्शन क्या है, साइन, तो ये हो जाएगा cos 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट, इनपुट कितना है 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। अब चेन रूल से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9-10 एग्जांपल मैंने लिए हैं। तो मेरे करने से पहले आप लोग इस स्क्रीन को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन सोल्व करके देखो, आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो कितनी क्लियर है ये आपको पता चलेगा। तो यहां पे मैं एक एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू, ओके, अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे यहां पे फर्स्ट का। सो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, यहां पे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो एक काम करो, यहां पे देखो ये 10 है ना, ये तो मेन फंक्शन है, एंड 4x स्क्वायर यहां पे क्या है, इनपुट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 4x स्क्वायर को मैंने मान लिया t, तो अब मेरा फंक्शन बन जाएगा केवल 10t। मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 10t। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन, तो dy बाई dx लिखना है मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन दैट इज सेक स्क्वायर t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट dt बाई dx। इनपुट क्या है यहाँ पे, t है, तो मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन कर दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट, एंड यहाँ पे dt बाई dx कितना हो जाएगा, 8x, कितना हो जाएगा 8x। ओके, तो हमारा यहाँ पे dy बाई dx कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर, अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, 4x स्क्वायर इंटू
8x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा 8x इंटू सेक स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स। ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद में सेकंड वाला जो एग्जांपल है, सेकंड है y इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला मेन फंक्शन है एंड ये वाला यहां पे इनपुट है, तो इस इनपुट को हम लोग t मान लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एंड हमें इस इनपुट के डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dt बाई डी एक्स दैट इज 2x माइनस 2। ओके, तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कोस t। तो dy बाई डी एक्स, तो पहले तो मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन t इंटू डी टी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। सो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना है, 2x माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो बहुत इजी है, आप लोगों को कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल देख सकते हैं जहां पे मैंने इस इनपुट को क्या माना है, यहाँ पे t माना है, एक अलग वेरिएबल माना है, एंड यहाँ पे इस इनपुट को भी मैंने t माना है। ओके, आप t की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आगे मैं जो भी एग्जाम्पल सोल्व करूंगा ना, वहां पे ये t वी नहीं मानूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा एंड उसके बाद में ये जो इनपुट है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पे। ओके, एंड कुछ एग्जांपल में मैं टी भी मान सकता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, अब उसके बाद में एग्जांपल 3 देखते हैं हम लोग। एग्जांपल 3 ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू जैसे दिया हुआ है कोस एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब। तो यहां पे क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द मेन फंक्शन हियर, कोस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन दैट इज माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। जब आप लोग मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन फंक्शन के इनपुट में जो एक्स क्यूब है ना, वही यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन में। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में फोर्थ वाला है, फोर्थ। तो फोर्थ मान लो हमें ऐसे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 7 पावर 7। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, जो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो t इज इक्वल टू मान लो 5x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। तो हमारा y कितना हो जाएगा यहाँ पे, t रेज टू 7। ओके, अब देखो यहाँ पे ये x रेज टू n वाला फंक्शन बन गया है यहाँ पे। ओके, हमने इस पूरे फंक्शन को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, x रेज टू n। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, x रेज टू n मेन फंक्शन है यहाँ पे, एंड इनपुट यहाँ पे क्या है, t इनपुट है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 t की पावर 6। ओके, किसकी तरह करेंगे, x की पावर n की तरह, n x की पावर n माइनस 1, ये वाला डिफरेंशिएशन 7 t की पावर 6 इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7, t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब हमें यहाँ पे dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 4x क्यूब, 10x माइनस 4x क्यूब। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इनटू ये आ जाएगा
10x माइनस 4x क्यूब। तो ये सिंपली डिफरेंशिएशन हो गया। अगर आप लोग चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाला है एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, y इज इक्वल टू e रेज टू 3x प्लस 5, e रेज टू 3x प्लस 5। ओके, तो यहां पे मेन फंक्शन क्या है, ये e मेन फंक्शन है यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे इनपुट है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करने जाएंगे यहाँ पे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। तो इनपुट का डिफरेंशिएशन अगर dt बाई dx यहाँ पे निकालें तो हमें कितना मिलेगा, 3, बस 3x का कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 का कितना हो जाएगा 0, तो हमें 3 मिलेगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट dy बाई dx इज इक्वल टू e इंटू x की पावर कितनी है t, और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x प्लस 5 इंटू dt बाई dx कितना है 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 e की पावर 3x प्लस 5। ये हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है 6th वाला है यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 6th वाला फंक्शन है। ओके, तो अगेन अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पे t मान लूं, तो मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू रूट टी, यहाँ पे ये वाला फंक्शन बन जाएगा। एंड ये y इज इक्वल टू रूट एक्स जैसा है, जिसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे dy बाई dx अगर हम लोग लिखना चाहें dy बाई dx, तो वो आ जाएगा 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट ये वाला इनपुट है, एंड मेन फंक्शन यहाँ पे रूट एक्स मेन फंक्शन है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे dt बाई dx, एंड हमें dt बाई dx चाहिए, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट x डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास में आ जाएगा 6th वाले का डिफरेंशिएशन। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आपको ऊपर वाले जो रूल्स और फॉर्मूले अच्छे से याद है, तो आप इजीली किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, दैट इज y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे ये कोस 2x नहीं है, ये कोस स्क्वायर x है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं लिखना है कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो एक्चुअली कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको एक ऐसे फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोस 2x का ये वाला फॉर्मूला पता है कि कोस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। ओके, इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे। फिर हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2।
अब देखो ये तो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कितना होता है, 0 होता है। एंड यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आप लोग इजीली बता सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर हमें इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग इस cos स्क्वायर x को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये वाला लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, तो 1/2 जो है इस वाले टर्म का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब इस cos 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे तो कितना आएगा, मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे cos, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन 2x, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन। एंड अब इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2 साइन 2x, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, ये किसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का। ओके, cos स्क्वायर x। तो अब यहां पे देखो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ऊपर वाले फंक्शन के अंदर, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है cos स्क्वायर x, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसको नाम दे देता हूं मैं मेथड 2, इससे भी कर सकते हैं। तो यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू यहां पे ऐसे लिख सकता हूं cos x होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू cos x होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पे ये जो cos x है इसको t मान सकता हूं, cos x को क्या मान सकता हूं मैं, t। ओके, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये अब x की पावर n जैसा कुछ फंक्शन बन गया जिसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी 2t इंटू यहाँ पे आ जाएगा dt बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो हमें dt बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें इस t का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस साइन एक्स, कितनी आ जाएगी, माइनस साइन एक्स। तो ओ टी की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कोस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में मैंने इस वाले फॉर्मूले का डिस्कशन किया है कि साइन जो 2 थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, साइन 2x। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। इस तरीके से आप लोग ये वाला डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे किसको, साइन x को, साइन x को t मानेंगे यहां पे, तो हमारा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन दैट इज 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें dt बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, साइन का कितना होता है, कोस एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस साइन 2x। ओके, कितना आ जाएगा, प्लस साइन 2x। तो ये वाला इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमें y इज इक्वल टू ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे log जो है वो साइन का फंक्शन है, साइन यहाँ पे x का फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लाइक dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन है यहाँ पे ln, फिर उसके बाद में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट ऑफ ln दैट इज साइन, एंड उसके बाद में आ जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट ऑफ साइन, एंड साइन का इनपुट क्या है यहाँ पे ये वाला। ओके तो यहाँ पे पहले हमें मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू मेन फंक्शन ln, ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, और यहाँ पे x की ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट ऑफ ln, ln का इनपुट क्या है यहाँ पे साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस, तो कोस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट ऑफ साइन, यहाँ पे ये वाला साइन का इनपुट है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2। ओके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा कोट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2। ओके एंड आप लोग चाहो तो इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा कोट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये वाला। ओके तो आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो x दिया हुआ है अलग से, x इज इक्वल टू a t रेज टू 4 एंड y इज इक्वल टू b t क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे x दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ t, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ t। ओके तो यहां से हम लोग यहाँ पे पहले dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आ जाएगी a तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे इस वाले x का हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इस y का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हमें क्या मिलेगा dx बाई dt मिलेगा, एंड यहां से हमें क्या मिलेगा dy बाई dt मिलेगा। तो अगर मैं इसको dy बाई dt को डिवाइड कर दूं dx बाई dt से, dt कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या dy बाई dx आ जाएगा फाइनल। ओके तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो dx बाई dt कितना आ जाएगा, ये a तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख दूंगा 4t क्यूब, फिर यहाँ पे dy बाई dt कितना आ जाएगा, b एज इट इज बाहर आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 4a t क्यूब एंड dy बाई dt इज इक्वल टू 3b t स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ पे dy बाई dx चाहिए तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dt को डिवाइड कर दूंगा dx बाई dt से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3b t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a t क्यूब, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो फाइनल आएगा वो आएगा 3b बाई 4a t। ओके सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 4a t, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल यहां तक वीडियो देखा है एंड सारे एग्जाम्पल सोल्व किए हैं आप लोगों ने, तो आपको कभी भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा।